नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारो राजस्थान में। मैं हूं हर्षदा। आहोर के हरियाली निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस स्कूल में सभी बच्चे पशुपालक वर्ग के हैं और इसके सुधार का लेकर प्रिंसिपल सहित सभी अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्टल की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए स्थायी शिक्षकों की तुरंत नियुक्ति, स्वच्छ और स्वस्थ हॉस्टल की व्यवस्था समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। इसी को लेकर राष्ट्रीय पशुपालक संघ व समाज की ओर से 25 नवंबर को रैली करेगा। रैली तिलक द्वार के अंदर देवासी छात्रावास से सुबह 10 बजे रवाना होगी। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ। आज की जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो हरियाली आवासीय विद्यालय को लेके कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को हमने हरियाली स्कूल का विजिट किया। मैं और हमारी जो टीम है उन्होंने सब ने हरियाली स्कूल का विजिट किया, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से एक कंप्लेन आई थी कि हरियाली स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है। उसी को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि एक कोई कागज़ पे आता है तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है, इसलिए प्रिंसिपल से अनुमति लेके हम लोग सब बच्चों से मिले। इसके बाद हमने हॉस्टल का विजिट किया। इसके बाद हमने टीचर से जो प्रिंसिपल से बात किया और वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह पाई। हॉस्टल में बदबू ही बदबू थी, बाथरूम बंद पड़े थे, जो बेड शीट होती हैं वो धोई नहीं गई थी और बच्चों को खुजली हो गई थी। नहाने के लिए स्थान नहीं है, इवन जो नित्य क्रिया के लिए भी उनको स्कूल से बाहर जाना पड़ता था। ये सारी समस्या देख के लगा कि ये सारे बच्चे बीमार पड़ने वाले हैं। पलंग टूटे पड़े हैं, उनके नीचे पीपा लगा रखा है। सब कुछ हमने लिख के दिया। नंबर 2, हमने उनको सारी समस्याएं बात किया और उनसे क्लैरिफाई किया कि जो आपने लिखा है वो बराबर है कि नहीं है। एक प्रॉब्लम ये थी कि जो एक या 2 टीचर उनको जातिगत अपमानजनक शब्द यूज करते हैं। आज के आधुनिक युग में रेशियल कमेंट जिसे बोल सकते हैं वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो आज के आधुनिक युग में यदि कोई जातिगत अपमानजनक शब्द बोलता है दैट्स ए क्राइम, और वो भी एक टीचर के द्वारा। दूसरा हमें ये मिला कि टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, वो लैब है लेकिन लैब असिस्टेंट नहीं है। प्रवेश की प्रक्रिया में इतनी सारी खामियां हैं कि वो योग्य जो बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है। बहुत सारी चिट्ठी हमने पूरी लिख के दी है। उसके बाद हमने बोला कि भाई इनमें आप सुधार कीजिए और एक निश्चित समय सीमा में सुधार कीजिए, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो चिट्ठी आगे विभाग में भेज दी। बाद में फिर दोबारा से हम लोग गए और पॉइंट वाइज मैंने पूछा कि बताइए कौन कौन सा पॉइंट्स पे आपका सुधार हुआ है। तो खाली एक वार्डन का ट्रांसफ़र हुआ है, बाकी छोटी मोटी इधर उधर का उन्होंने रिपेयर करा दिया है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हल नहीं हुई है। इसलिए हमने सोचा बिना आंदोलन के ये समस्या हल होने वाली नहीं है। 25 तारीख को हम लोग कलेक्टर के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और हमारी जो आंदोलन की रैली है वो हमारी इस छात्रावास से निकल के कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी। मैं आप सबको भी उस रैली में इनवाइट करना चाहता हूँ। खेड़ली थाना क्षेत्र के समीपवर्ती गांव सौखर में एक 14 वर्षीय किशोरी को रात में सोते समय घर से अपहरण करने के मामले में और घटना के 18 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगने पर आज नाबालिग किशोरी के परिजनों सहित ग्राम पंचायत सरपंच सहित सर्व समाजों के ग्रामीण महिला पुरुष खेड़ली थाने पहुंचे और थाना अधिकारी महावीर प्रसाद से मिलकर नाबालिग किशोरी को बरामद करने की मांग उठाई। मामले में थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने ग्रामीणों को अभी तक पुलिस कार्रवाई से अवगत कराया और शीघ्र नामजद आरोपी सहित रोहित मीणा को गिरफ्तार करने और साथ साथ किशोरी को बरामद करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 7 नवंबर को नाबालिग का घर से अपहरण किया गया था और नाबालिग किशोरी के पिता की मौत हो चुकी है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। आज आप पूरे ग्रामीण लोग यहाँ आए थाने पे, क्यों आए हैं? बेटी के लिए आए। क्या मामला हुआ आपकी बेटी का? मेरी बेटी को अपहरण। कौन कर ले गया? मैना। कौन, क्या नाम है उसका? रोहित मैना। हाँ, महेंद्र का लड़का। कब ले गया था? 7 तारीख को।
तो आपकी बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा? कोई सुनाई नहीं है। आज आप लोग खेड़ी थाने पर इतनी भीड़ आई है, किस मामले को लेकर आई है? लड़की के मामले में क्या मामला हुआ था? एक अपहरण हो गया लड़की का। गांव का नाम शंकर। कौन अपहरण करके ले गया? एक मीणा का लड़का था, मतलब महेंद्र मीणा का लड़का। नाम बता। कहाँ का रहने वाला था वो? शंकर। लड़के का क्या नाम है? मोहित मीणा। तो आपकी क्या लगती है जो जिसका अपहरण हुआ है? मेरी बहन है। कितनी उम्र थी उसकी? 14 वर्ष। आपने रिपोर्ट कब दर्ज कराई? रिपोर्ट करवाई 7 तारीख में। अब तक क्या हुआ आपकी बहन का? अभी कोई सूचना ना आई। जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक तय करने व बीमा क्लेम किसानों को समय पर दिलवाने की मांग को लेकर जालौर जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव आज 5वें दिन भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा 5वें दिन किसानों को वार्ता के दिन बुलाया गया, जिस पर किसानों के वार्ता के बजाय समाधान की मांग हुई। जालौर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग व आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जिला प्रशासन के साथ वार्ता का न्योता लेकर एडीएम राजेश मेवाड़ा किसानों के बीच पहुंचे और लोकल समस्याओं पर वार्ता की। साथ ही साथ इस पर किसानों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं पर क्या बात करनी है, आप समस्या का समाधान कराएं, हमें जानकारी मिल जाएगी कि आपने समाधान कर दिया है। किसानों ने ये बात कहते हुए एडीएम को वार्ता से मना कर दिया। विधायक राजपुरोहित ने जब किसानों से बातचीत करनी चाहिए तो किसानों ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी आएंगे तो चर्चा की जाएगी। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए कस्बे के वार्ड 27 में पंजी की चक्की के पास रहने वाले मनीष प्रजापत ने शनिवार दोपहर को थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता मनीष ने रिपोर्ट में लिखा कि पुरानी रंजिश को लेकर कल शुक्रवार शाम 5:30 बजे वार्ड नंबर 34 में स्थित उसकी फैंसी स्टोर के पास उनकी खाली जमीन पर उसके चाचा हरिप्रसाद बड़ीवाल व उनके लड़के ललित ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पिता बाबूलाल प्रजापत पर लाठियों से हमला किया। उसने बीच बचाव किया तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दोनों को चोटें आई हैं। पीड़ित ने बताया कि अभी भी दूसरे पक्ष के द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ से त्रिलोक चंद की रिपोर्ट। मैं मनीष प्रजापत वार्ड नंबर 27 का निवासी हूँ। मेरी दुकान ओमजी चौक के पास और वहाँ मेरे पीछे ज़मीन है। तो मेरा चाचा हरिप्रसाद बड़ीवाल और उनका पुत्र ललित बड़ीवाल मुझे और मेरे पापा जी को जान से मारने की धमकी पहले दिए थे और जान से मारने का हमला कर दिया। तो 5:30 बजे कल मेरे पे लाठियों से प्रहार किया और मेरे सिर पर प्रहार किया, मेरे पसलियों पे प्रहार किया और मुझे प्रशासन से पूरी सहायता की उम्मीद है। धन्यवाद। चाकसू स्थित नीलकंठ हनुमान मंदिर परिसर में कामधेनु गौशाला एवं सेवार्थ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद समुदाय को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना था। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया गया। शिविर में डॉक्टर शिवानी जैन, डॉक्टर विजय नैनीवाल, डॉक्टर संजय मीना, डॉक्टर अरविंद ठाकुरिया जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान मरीजों को सामान्य बीमारियां, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग और स्त्री रोग जैसी चिकित्सा सेवाएं दी गई। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। जय गौ माता की। जय गौ माता। आज चाकसू में चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें श्री कामधेनु गौशाला चाकसू और सेवार्थ फाउंडेशन चाकसू के तत्वाधान में सभी डॉक्टरों ने निःशुल्क चिकित्सा जांच की है और निःशुल्क दवा वितरण किया है और सभी की बहुत ही बढ़िया सहयोग डॉक्टरों से मिला है। इसके लिए इनको श्री कामधेनु गौशाला चाकसू की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि ये यहाँ चाकसू आए और सभी को जांच की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। जय गौ माता की। रावतसर से नौहर मार्ग पर काफी समय से डिवाइडर क्षतिग्रस्त पड़े हैं, मगर रिटकोर कंपनी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। टूटे हुए डिवाइडर की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आमजन की सुरक्षा के लिए जो डिवाइडर सड़क पर बनाए गए वे अब स्वयं असुरक्षित पड़े हैं। इस समस्या को लेकर के स्थानीय नागरिकों ने कई बार रिटकोर कंपनी के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रिटकोर कंपनी तो केवल अपने टोल से मतलब रखती है, उनको सड़क से कोई मतलब नहीं है। वाहन चालकों को सड़क पर किसी प्रकार की परेशानी होती है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो 2-3 दिन रात अपने टोल वसूलने में लगे रहते हैं। वहीं कंटीली झाड़ियों की वजह से सड़क के नजदीक कोई आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के
राजनांद गांव में 17 वर्ष आयु वर्ग की 68वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शाहपुरा भीलवाड़ा के मोहम्मद रजा खान कामखानी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में मेडल सेरेमनी का आयोजन किया गया। राजस्थान टीम के कोच राजेंद्र सिंह ने बताया कि 68वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल के 17 वर्ग की प्रतियोगिता में राजस्थान ने 15 साल बाद स्कूल बास्केटबॉल में पदक जीता है। शाहपुरा के मोहम्मद रजा खान पुत्र शब्बीर खान ने टीम के साथ अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। राजा के उत्कृष्ट खेल में राजस्थान को पदक मिलने पर शाहपुरा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिलहाल रजा 29 नवंबर से कोलकाता में आयोजित होने वाले 39वें यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2024 के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। उससे पहले वे डीडवाना में आयोजित 16 सदस्यीय दल के कैंप में प्रशिक्षण लेंगे। शाहपुरा के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी शंकर सिंह राठौर रामगोपाल जीनगर से राज की कामयाबी पर खुशी भी जाहिर की। शाहपुरा भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।